आदमपुर के विधायक भव्या बिश्नोई को जल्द ही मनोहर लाल की कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। भव्या पिछले साल नवंबर में आदमपुर से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। इस सीट से अगस्त 2022 में कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था। जातीय समीकरणों के संतुलन को साधते हुए भव्या बिश्नोई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले 28 दिसंबर 2021 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। अब होने वाले विस्तार में मुख्यमंत्री निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को भी बनाए रखना चाहेंगे। वर्तमान मंत्रिमंडल की बात करें तो 4 मंत्री जाट, 2 अनुसूचित जाति, 1 वैश्य समुदाय से हैं, 1 पंजाबी, 1 यादव, 1 मंत्री रामदासिया समुदाय से हैं, 1 गुज्जर व 1 ब्राह्मण समाज से हैं। करीब 1.5 साल बाद होने जा रहे इस विस्तार में एक नया मंत्री बनाया जाना है। दरअसल अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। जजपा के 10 विधायकों और कुछ आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 27 अक्टूबर को 2019 मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री जबकि दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 15 नवंबर 2019 को 10 मंत्री बनाए गए। इनमें 6 कैबिनेट जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए। वैसे भी हरियाणा की राजनीति में 3 लालों चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल व चौधरी भजनलाल का एक ऐसा दौर रहा है जिसे आज भी याद किया जाता है। इन तीनों ही लाल परिवारों के सदस्यों ने भी राजनीति में खास मुकाम हासिल किया। इन लाल परिवारों में चौधरी भजनलाल परिवार ने भी सियासत में कई रिकॉर्ड कायम किए। स्वयं भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे तो सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। वे केंद्र में मंत्री रहे तो 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों हिसार, फरीदाबाद व करनाल से सांसद भी चुने गए। बेशक चौधरी भजनलाल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके परिवार का प्रभाव आज भी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में बरकरार है। लंबे समय तक कांग्रेस की सियासत में सक्रिय चौधरी भजनलाल ने 2007 में कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी और उनके निधन के बाद अप्रैल 2016 में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी कुलदीप बिश्नोई फिर से कांग्रेस में लौट आए और कुछ समय बाद ही उनके हुड्डा के साथ मतभेद शुरू हो गए और अंततः पिछले वर्ष अगस्त में कुलदीप ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया और अब भाजपा में सक्रिय रूप से भगवा पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल व फरीदाबाद संसदीय क्षेत्रों में भजनलाल परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और इन इलाकों में भजनलाल परिवार के अनेक समर्थक भी हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाजपा के लिए आगामी चुनावों में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इन विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा नेतृत्व भविष्य में कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी भाजपा को हरियाणा के साथ राजस्थान में भी मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान के भी अनेक क्षेत्रों में भजनलाल परिवार का प्रभाव माना जाता है। सियासी पर्यवेक्षकों का मानना है कि खुद चौधरी भजनलाल व कुलदीप 2 बार हिसार से सांसद रह चुके हैं। 2004 में तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी लोकसभा सीट से चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह व चौधरी अजय सिंह चौटाला को हराया था। ऐसे में भिवानी भी एक तरह से कुलदीप बिश्नोई की कर्म भूमि रही है। हिसार, सिरसा व भिवानी क्षेत्रों में आज भी चौधरी भजनलाल परिवार के अनेक कट्टर समर्थक हैं। वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई का जहां हरियाणा के कई हिस्सों में प्रभाव है तो राजस्थान के भी 6 लोकसभा क्षेत्र और 37 विधानसभा सीटों में बिश्नोई मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुलदीप बिश्नोई पिछले चुनाव में बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को काफ़ी फायदा मिला था। ऐसे में इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।